हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल। शिक्षा संकल्प 2.0 में आप सबको स्वागत है। तो आज हम क्लास 10 का क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं, ठीक है, वो भी साइंस का। और भी साइंस में आप लोगों को फिजिक्स लेकर आए हैं, यानी 2011 से लेकर 2023 तक जितना भी फिजिक्स से क्वेश्चन उठाया है वही सब आपको हम बताने के लिए आए हैं। तो आप लोग जो है शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि बहुत यूजफुल होने वाला है, ठीक है। और इसमें से अधिकांशतः आप लोग को प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक एक प्रश्नों को ध्यान समझना। यहाँ लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा पदार्थ, ध्यान समझिएगा, क्या कर रहा है बच्चों, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो आपका आंसर ऑप्शन ए जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मिट्टी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2। यानी प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है, ठीक है। देखते हैं इसके आगे। इसके बाद प्रश्न कर रहा है प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, ठीक है। जो प्रकाश के परिवर्तन के नियम होता है, तो याद रखना बच्चों, प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम होता है, 2 होता है, ठीक है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, यानी किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान की बात की जाए तो बच्चों साइन आई बटा क्या होता है, साइन आर होता है, याद रखना, ठीक है। तो देखिए इसके आगे, अवतल लेंस का आवर्धन यानी एम बराबर होता है, जो अवतल लेंस होता है इसका आवर्धन किसके बराबर होता है, तो याद रखना बच्चों डी हो जाएगा, वी बटा यू के। क्या हो जाएगा बच्चों, वी बटा यू के। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, यानी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या होता है, तो याद रखना बच्चों हमेशा जो है आपका काल्पनिक होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके आगे। कर है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी हजामत बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर दिया है उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी उपयुक्त तीनों। तो आपका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, यानी अवतल दर्पण में जो है हम लोग हजामत बनाने के काम में लाते हैं। इसके आगे देखिए, कर है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, यानी कि शब्दकोश में छोटे छोटे अगर अक्षर आपको दिखाई दे रहा है तो उसको पढ़ने के लिए आप कितने सेंटीमीटर का प्रयोग करेंगे, यानी कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके आगे। कर है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्तकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, ठीक है। यानी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्तकार सीमा रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखना बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं, गोलीय दर्पण का द्वारक, ठीक है। देखिए इसके आगे, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है, यानी किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है, ए मीटर, बी सेंटीमीटर, सी मिलीमीटर, डी मात्रक विहीन। इसका आंसर हो जाएगा डी मात्रक विहीन, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके आगे। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, आप लोग क्या बताएं कौन ऐसा लेंस होता है जिसकी फोकस दूरी क्या होती है बच्चों, धनात्मक होती है। तो याद रखना बच्चों उत्तल लेंस, यानी उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होता है क्या होता है बच्चों, धनात्मक होता है, ठीक है। चलिए देखिए इसके आगे, वाहनों के साइड मिरर यानी पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। याद रखना वाहनों के साइड मिरर के रूप में जो हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे देखिए, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है,
यानी दर्पण सूत्र बताना है कौन होगा, तो याद रखना 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी दर्पण जो सूत्र होगा आपका 1/v + 1/u बराबर 1/f होगा। ठीक है, ये देखते हैं इसके आगे। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है, यानी लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक बताना आपको, तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बच्चों, डायोप्टर होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सही। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, यानी कौन ऐसा लेंस है जिस लेंस को हम लोग कौन लेंस कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा बच्चों ए, उत्तल लेंस। यानी उत्तल लेंस को जो हम लोग किस लेंस के नाम से जानते हैं, अभिसारी लेंस के नाम से। इसके आगे देखिए, कह रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो क्या नहीं किया जा सकता बच्चों, पीतल हो जाएगा इसका। ठीक है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, एक गोली दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तो एक गोली दर्पण कैसा है, तो याद रखना उत्तल होगा। अभी हम बताएं जस्ट आप लोगों को पीछे कि जिस दर्पण की फोकस दूरी अगर धनात्मक होता है तो उत्तल लेंस होता है, और जिस फोकस दूरी का मान ऋणात्मक होता है वो आपका अवतल लेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तल। इसके आगे देखिए, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। अगर तालाब में जो है पानी बहुत ज्यादा है लेकिन कम गहरा दिखाई देता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो जाएगा ये अपवर्तन है। क्या है तो बच्चों, अपवर्तन। अवतल दर्पण की फोकस दूरी को होती है, जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसको हम क्या कहते हैं, ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों, डी शून्य। तो इसका आंसर हो जाएगा री, सी, ए। ठीक है, ऋणात्मक हो जाएगा इसका आंसर। देखिए इसके आगे, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, यानी स्पेक्ट्रम अगर प्राप्त हमको करना होगा तो किसका उपयोग करेंगे, तो याद रखना प्रिज्म का। किसका उपयोग करेंगे बच्चों, प्रिज्म का। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है, यानी मानव नेत्र का जो वस्तु होता है वो प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है, तो याद रखना ये हो जाएगा रेटिना पर। ठीक है, देखिए इसके आगे, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। जो टिंडल प्रभाव होता है वो प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो याद रखना ये हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन को, प्रकाश का प्रकीर्णन। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, निकट दृष्टि दोष अगर किसी व्यक्ति का हो गया है तो उसमें किस लेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवतल लेंस। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, यानी प्रकाश के किस वर्ण के कारण तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों लाल। और कम का बात होता है तो क्या होता है, बैगनी। यहाँ पर ज्यादा का बात हो रहा है इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, लाल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अवर्तन या अपवर्तन होता है, तो याद रखना ये हो जाएगा सी, कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन है, चाहे अधिक प्रकीर्णन करता है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नारंगी या नीला, इसको बोल सकते हो, नीला बोल सकते हो। ठीक है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों नीला। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल बताना है कितना होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बताइए कितना होता है, तो याद रखना बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसके आगे देखिए, तारे के टिमटिमाने का कारण है, अगर तारा टिमटिमा रहा है इसका कारण क्या है, तो याद रखना इसका कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारे जो है क्या करते हैं बच्चों, टिमटिमाते हैं। इसके आगे देखिए, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है, जो विद्युत आवेश होता है इसके ऐसा ही मात्रक बताना, तो विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बच्चों, कूलाम होता है। क्या होता है बच्चों, कूलाम, ऑप्शन नंबर सी सही है।
विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? जो विद्युत आवेश होता है उसके एसआई मात्रक बताना है। तो विद्युत आवेश का भी एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर डी। इसके आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति का निरूपित नहीं करता है? ए आई आर स्क्वायर आर, बी आई आर स्क्वायर, सी आर, डी वी स्क्वायर आर। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आई आर स्क्वायर, आई आर स्क्वायर। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? आमीटर में, वोल्ट मीटर में, कुंडली में, विद्युत सेल में। बताइए इसका आंसर क्या होगा? किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंडली में। ठीक है, कुंडली में। इसके आगे देखो क्या हो रहा है। इसके आगे कह रहा है किसी चालक के विद्युत यानी प्रतिरोधकता का मात्रक है। ए ओम स्क्वायर, बी ओम मीटर, सी ओम प्रति मीटर, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? तो कि चालक विद्युत प्रतिरोधक का जो मात्रक होता है आपका वी स्क्वायर एम होता है। ठीक है, देखिए इसके आगे, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितने वोल्ट की होती है? याद रखना, आंसर हो जाएगा 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा। ठीक है, चल देखिए, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कर्ण होते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कर्ण होते हैं परमाणु, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना, आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसके आगे देखिए, विभवांतर का एसआई मात्रक है। जो विभवांतर होता है इसका एसआई मात्रक बताना है, क्या होगा? तो विभवांतर का एसआई मात्रक बच्चों क्या होता है? ओम होता है। ओम नहीं, वोल्ट होता है। क्या होता है बच्चों? वोल्ट, याद रखना। चलिए देखिए इसके आगे, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, यानी विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखना बच्चों, ए जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा स्रोत का उत्पादन है? निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्क्रम नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ए, सी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, अनवीकरणीय ऊर्जा है। अनवीकरणीय ऊर्जा कौन है? बताइए, अनवीकरणीय ऊर्जा कौन है? तो ये आंसर याद रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोयला से प्राप्त ऊर्जा। कोयला से प्राप्त ऊर्जा। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए जैव मात्रा तथा पेट्रोलियम, सी कोयला तथा पेट्रोलियम, डी गोबर गैस तथा जैव मात्रा, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत आपका जो होगा वो आपका कोयला हो जाएगा और पेट्रोलियम हो जाएगा। ठीक है, चलो देखिए इसके आगे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? जो विद्युत धारा होता है उसके चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओस्टर्ड ने। किसने किया था बच्चों? ओस्टर्ड ने। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? ए कोयला, बी लकड़ी, डी प्राकृतिक, डी इनमें से सभी। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, प्राकृतिक गैस। इसके आगे देखो, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए इसके आगे, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए बायोगैस।
ठीक है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? ए ग्रह, बी चंद्रमा, सी सूर्य, डी कोयला। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, कोयला। सौर सेल और सब्जी को निरूपित करते हैं, जो सौर सेल होता है और ऊर्जा को निरूपित करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विद्युत ऊर्जा में। क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा में। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या है? जो टिहरी बांध बना गया था उसका मेन उद्देश्य क्या है? तो याद रखना, जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन। तो इनमें से क्या हो जाएगा बच्चों? सभी डी हो जाएगा, ठीक है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका ए डी सूर्य प्रकाश, ठीक है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ए जय मात्रा, बी कोयला, सी पेट्रोलियम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए जय मात्रा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके आगे। देखिए इसके आगे, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? यानी इनमें से कौन ऐसा ईंधन है जो बायोगैस का स्रोत नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। देखो इसके आगे, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? ए बायोगैस, बी पेट्रोलियम, सी एक प्राकृतिक गैस, डी कोयला। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए बायोगैस, ठीक है। चलिए देखिए, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है ए कोयला, बी लकड़ी, सी गोबर गैस, डी ये सभी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण जो होगा आपका क्या हो जाएगा बच्चों? कोयला हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए। चलो इसके आगे देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, जो नवीकरणीय ऊर्जा उसका स्रोत क्या है? ए नाभिकीय ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी कोयले से प्राप्त ऊर्जा, डी प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। इसका आंसर हो जाएगा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत आपका क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, सौर ऊर्जा। चलिए देखिए इसके आगे, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम किस किस सौर जल तापों का उपयोग करते हैं या दिन को नहीं कर सकते? गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बादल वाले दिनों में। इसके आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन जय मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जय मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। चलो इसके आगे देखो, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, यानी जो घरेलू विद्युत परिपथ होता है उसमें उदासीन तार का रंग क्या होता है? याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा काला। क्या हो जाएगा बच्चों? काला। इस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य होता है, इस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य होता है। तो आंसर लिखिएगा विद्युत जनित्र के द्वारा, ठीक है। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है, ठीक है। एक विद्युत सेल से धारा प्रवाहित करने पर इसके सिक्के के बीच विभवांतर का मान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी विद्युत वाहक बल से कम, विद्युत वाहक बल से कम। देखिए इसके आगे, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिश धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धारा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। चलो देखते हैं इसके आगे, विद्युत बल्ब के भीतर निर्वात रहता है, वायु भरी रहती है, निष्क्रिय गैस भरी रहती है, डी हाइड्रोजन भरी रहती है।
तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी, निष्क्रिय गैस भरी रहती है। ठीक है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? 16 ए आई 2020 का ए थर्ड पाली में पूछा यह प्रश्न। ठीक है। तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो आंसर हो जाएगा दिष्ट। क्या हो जाएगा बच्चों? दिष्ट धारा। ठीक है। तो देखो इसके आगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण इसकी खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा ए, फैराडे ने। ठीक है, फैराडे ने। चलिए देखिए इसमें आगे, कौन निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो अच्छा चालक क्या हो जाएगा बच्चों? एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है। इसके आगे देखिए, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। जो विद्युत ऊर्जा होता है उसका व्यापारिक मात्रक क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूनिट। क्या हो जाएगा बच्चों? यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए। ऑप्शन देखिए तो चारों, और बताइए कौन सत्य है। तो जूल बराबर कूलाम प्रति क्या होता है? वोल्ट होता है, याद रखना। ठीक है। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। ठीक है। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, बहुत कम हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, इसमें कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। तो याद रखना 1 वोल्ट में जो है 1 जूल प्रति कूलाम होता है। ठीक है। ठीक है। देखिए इसके आगे, आमीटर को, जो आमीटर होता है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? जो आमीटर होता है उसको विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में IR स्क्वायर V स्क्वायर आई आर। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो विद्युत शक्ति को निरूपित कौन करता है? बताइए कमेंट में अगर आंसर पता है तो। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों IR स्क्वायर। ठीक है। चलिए देखिए इसके आगे, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई लगता है? याद रखना ऑप्शन बी, वायुमंडलीय अपवर्तन। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का कारण है? ए कार्निया, बी परितालिका। ठीक है। तो आप लोग तो खोजेंगे कि इसमें आधार कार्ड का नंबर कहाँ है, तब आप लोग उसमें समय लगेगा। ठीक है। तो उसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। आधार कार्ड के बारे में एक जानकारी आप लोग को देंगे, तो इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? ए कार्निया, बी रेटिना, सी परितारिका और डी पुतली। तो आंसर हो जाएगा आपका परितारिका। ठीक है। देखिए तरंगधैर्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, जो तरंगधैर्य होता है उसको किस में व्यक्त किया जाता है? याद रखना ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, एंगस्ट्रॉम के रूप में, एंगस्ट्रॉम के रूप में। चलिए देखिए इसके आगे, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, यानी वायु में जो है प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो आंसर हो जाएगा ए, कम होती है। ठीक है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्वामित्व या अस्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। तो आंसर हो जाएगा 1/16 सेकेंड के लिए। ठीक है। देखिए इसके आगे, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। जो श्वेत प्रकाश होता है उसका वर्ण विक्षेपण कहाँ होता है? तो आंसर याद रखना प्रिज्म में होता है। ठीक है। चलिए देखते हैं इसके आगे। चलिए देखिए इसके आगे, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? ठीक है, आपको बताना है एक जो प्रिज्म है वो कितने सतहों से घिरा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा क्या बच्चों? डी, 5 हो जाएगा। ठीक है। प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना हुआ है? तो 380 mm। ठीक है। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? ठीक है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए, हवा हो जाएगा।
सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। जो सूक्ष्म कण होता है उसका विषमांगी मिश्रण क्या है, याद रखना, वायुमंडल, बी स्थलमंडल, सी जयमंडल, डी स्थलमंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए वायुमंडल। ठीक है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, जो प्रकाश होता है इसका प्राथमिक वर्ण क्या है, नीला, हरा, लाल, इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नीला भी होता है, हरा भी होता है और लाल भी होता है, इसलिए इसमें सभी हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट प्रश्न। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। जो कोई अंतरिक्ष यात्री होता है उसको आकाश जो है कैसा प्रतीत होता है, तो याद रखना आंसर हो जाएगा बच्चों काला। ठीक है। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, यानी प्रकाश का चाल न्यूनतम किसमें होता है, निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में। तो प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है आपका कांच में। ठीक है। देखिए इसके आगे, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसे नेत्र में होता है। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दूरदृष्टि दोष। ठीक है। इसके आगे देखो, मानव नेत्र में किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, अवतल लेंस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, दूरदृष्टि दोष। ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक उल्टा तथा 12, बी काल्पनिक सीधा तथा छोटा, सी काल्पनिक उल्टा तथा 12 और डी वास्तविक उल्टा तथा छोटा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। वास्तविक उल्टा तथा छोटा होगा। देखिए इसके आगे, प्रकाशित माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। जो प्रकाशित माध्यम होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 2। ठीक है। इसके आगे देखो, तैलीय कागज होता है पारदर्शक, अपारदर्शक, प्रभाषक, इनमें से कोई नहीं। तो तैलीय कागज होता है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो जो तैलीय कागज होता है, ठीक है, जो आपका तैलीय कागज होता है, ठीक, वो आपका क्या होता है बच्चों, प्रभाषक होता है। ठीक है, याद रखना प्रभाषक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए देखिए इसके आगे कह रहा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। जो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत, 0, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है जो अनंत होती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखिए, अवतल दर्पण के सामने वस्तु उल्टा, वास्तविक और समान है। ठीक है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु उल्टा, वास्तविक और समान है। किस पर, ध्रुवों पर, वक्ता केंद्र पर, सीधा एवं अवर्धित पर, सीधा एवं हर्षित पर। ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, या उल्टा एवं आवर्धित या इनमें से कोई नहीं। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, बताइए आप लोग, अगर आंसर आपको पता है तो। ठीक है। तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, वक्ता केंद्र पर। ठीक है। और उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ठीक है, तो यह जो है आपका सीधा एवं हास्यरहित से होता है, याद रखिएगा। देखिए, प्रकाश जो है गमन करता है आपका सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश गमन जो करता है वह सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है। देखिए, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो आंसर याद रखना उत्तर हो जाएगा। ठीक है। देखिए इसके आगे, टार्च एवं वाहनों के उग्र दीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, या इनमें से सभी। तो टर्च एवं वाहनों के उद्दीपों में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है।
देखिए लिखा हुआ है फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। ये फोटोग्राफिक कैमरा का है और दृश्यक होता है अवतल दर्पण, बी अवतल लेंस, सी उत्तल लेंस, डी उत्तल लेंस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी उत्तल लेंस। चलो देखो इसके आगे, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है? ए ध्वनि तरंग, बी विद्युत चुंबकीय तरंग, सी पराबैंगनी, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके आगे। गोली दर्पण में फोकसांतर यानी एफ और वक्रता यानी आर के बीच क्या संबंध है? ए बराबर आर बाई टू, ए बराबर आर बाई टू। ठीक है, ए बराबर आर बाई क्या होगा बच्चों? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखिए इसके आगे, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? याद रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निर्गत कोण। 1 मीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस की क्षमता होती है, यानी 1 मीटर दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा? याद रखना 1D हो जाएगा। ठीक है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? अगर आकाश आपका नीला हो जा रहा है तो इसका किस घटना के परिणाम है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? सी प्रकीर्णन। ठीक है, चलिए देखिए, विरल माध्यम से संगन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर, अभिलंब के साथ संपाती, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, तो विरल माध्यम से संगन माध्यम में जो है आपका अभिलंब की ओर क्या होगी बच्चों? झुकेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। देखिए, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ए उत्तल लेंस, बी समतल समतल अवतल लेंस, सी अवतल लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चिन्ह की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। ए उत्तल लेंस की, बी उत्तल लेंस की, सी अवतल दर्पण की, डी ए और बी दोनों। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए उत्तल लेंस की। ठीक है, ये देखिए 9 नंबर, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी वक्ता केंद्र पर या फोकस दूरी पर निर्भर होती है। ठीक है, ये आपको हम पहले बता दिए हैं। तो आप लोग का जो है फिजिक्स में जितनी भी मॉडल पेपर में क्वेश्चन पूछा था 2011 से लेकर 2023 तक, तो हम सबका वीडियो बना चुके हैं। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो जरूर इसको पूरा वीडियो को देखिए, और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।